नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक लाठीचार्ज की नहीं है। यह कहानी है सत्ता, सियासत, तुष्टीकरण और उस डर की जो सच के सामने खड़ा होकर लाठी बन जाता है। यह कहानी है पश्चिम बंगाल की, जहां बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन चेतावनी को अहंकार समझ लिया गया। और जब चेतावनी को नजरअंदाज किया जाता है, तब उसकी कीमत जनता चुकाती है। आज वही हो रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यहां चुनाव सिर्फ वोट के लिए नहीं लड़े जाते, यहां भावनाओं को हथियार बनाया जाता है। यहां पहचान के नाम पर भीड़ खड़ी की जाती है, और जब भीड़ खड़ी हो जाती है तब कानून पीछे छूट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि बंगाल में सांप्रदायिक संतुलन बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी की सरकार का एजेंडा संतुलन है या फिर ध्रुवीकरण? बांग्लादेश में एक हिंदू के साथ हुई बर्बरता ने पूरे देश को झकझोर दिया। यह कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी हमने देखा, सुना और पढ़ा है कि कैसे वहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जाता है। जब भारत में लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो यह सिर्फ विरोध नहीं होता, यह एक चेतावनी होती है कि इंसानियत जिंदा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में यही आवाज अचानक अपराध बन जाती है। हिंदू हुंकार पदयात्रा निकाली जाती है, नारे लगते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, और सवाल पूछना लोकतंत्र में अपराध नहीं होता। लेकिन जैसे ही यह पदयात्रा आगे बढ़ती है, बैरिकेडिंग खड़ी कर दी जाती है, पुलिस सामने आती है, और फिर वही होता है जो बंगाल की राजनीति में नया नहीं है। लाठियां चलती हैं, भीड़ तितर बितर होती है, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सब एक साथ भागते हैं। सवाल यह नहीं है कि लाठीचार्ज क्यों हुआ, सवाल यह है कि लाठी किस पर चली। बीजेपी का आरोप है कि लाठीचार्ज चुनकर किया गया, भगवा देखकर किया गया। अगर यही भीड़ किसी और रंग के झंडे लेकर निकलती तो शायद स्वागत होता। यह आरोप गंभीर है क्योंकि यह सीधा सीधा राज्य की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। राज्य सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी थी, लेकिन कानून व्यवस्था कब से रंग देखकर तय होने लगी? यह वही बंगाल है जहां मां, माटी और मानुष का नारा दिया गया था। आज सवाल यह है कि मां की आंखों में आंसू क्यों है, माटी पर खून क्यों है, और मानुष डरा हुआ क्यों है? जब पुलिस बैरिकेड के पीछे लोगों को फंसा देती है और फिर लाठी चलती है, तो यह सिर्फ कार्रवाई नहीं होती, यह संदेश होता है। और संदेश साफ है, कुछ आवाजें स्वीकार्य हैं, कुछ नहीं। राजनीति में तुष्टीकरण कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब तुष्टीकरण कानून से ऊपर चला जाए तब लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। ममता बनर्जी खुद राज्य की गृह मंत्री हैं, यानी पुलिस सीधे उनके अधीन है। ऐसे में यह मान लेना मुश्किल नहीं कि बिना राजनीतिक संकेत के इतना बड़ा कदम उठाया गया होगा। सवाल उठता है कि क्या यह कदम जनता की सुरक्षा के लिए था या फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए? बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बयान आते हैं, तस्वीरें दिखाई जाती हैं, खून से सने कपड़े, चोटिल चेहरे और रोती हुई महिलाएं। यह दृश्य सिर्फ टीवी स्क्रीन पर नहीं है, यह बंगाल की सड़कों पर है। अमित मालवीय हो या प्रदीप भंडारी, सब एक ही बात कह रहे हैं कि यह लाठीचार्ज नहीं, यह टारगेटेड एक्शन था। ममता सरकार इन आरोपों को खारिज करती है, लेकिन सवाल यह है कि खारिज करने से सच्चाई बदल जाती है क्या? जब बार बार एक ही तरह की घटनाएं हों, जब हर चुनाव से पहले हिंसा हो, जब हर विरोध को कुचलने की कोशिश हो, तो शक गहरा होता है, और राजनीति में शक ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बंगाल में चुनाव अभी घोषित भी नहीं हुए हैं, लेकिन माहौल गर्म है, और यह गर्मी अचानक नहीं आई है। इसे जानबूझकर बढ़ाया गया है, क्योंकि डर और ध्रुवीकरण दोनों ही वोट दिलाते हैं। ममता बनर्जी यह खेल अच्छे से जानती है, लेकिन इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का होता है, गरीब का, मजदूर का, उस इंसान का जो सिर्फ शांति से जीना चाहता है। यह भी सवाल उठता है कि क्या एक लोकतांत्रिक देश में किसी दूसरे देश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना गलत है? अगर आज बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वालों पर लाठी चल सकती है, तो कल किसी और मुद्दे पर किस पर चलेगी? यह सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, यह अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा है। ममता बनर्जी पर यह आरोप भी लग रहा है कि वह चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरह अपने पाले में रखना चाहती हैं। इसके लिए अगर किसी एक वर्ग को दबाना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेंगी। यह आरोप राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं इस आरोप को वजन देती हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी सत्ता घबराती है,
वह पुलिस का इस्तेमाल करती है। जब तर्क खत्म हो जाते हैं तब लाठी बोलती है। आज बंगाल में वही हो रहा है और यही कारण है कि सड़कों पर गुस्सा है, सोशल मीडिया पर आग है और राजनीतिक गलियारों में हलचल है। लाठीचार्ज के बाद जो तस्वीरें आईं, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। खून बहता रहा और सत्ता खामोश रही। बयान जरूर आए लेकिन संवेदना नहीं दिखी। यही संवेदनहीनता धीरे धीरे सरकार को जनता से दूर कर देती है और शायद यही कारण है कि अब ममता बनर्जी को लेकर यह कहा जाने लगा है कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। क्या यह उनकी राजनीतिक विदाई की शुरुआत है? यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि जनता सब देख रही है और जब जनता देखती है, समझती है तो फैसला भी करती है। चुनाव जब भी होंगे, यह लाठीचार्ज, यह खून, यह दर्द सब याद रखा जाएगा। आज का बंगाल सवाल पूछ रहा है। सवाल यह नहीं है कि किसने लाठी चलाई, सवाल यह है कि किसके कहने पर चलाई गई। सवाल यह नहीं है कि कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ी, सवाल यह है कि उसे संभालने का तरीका इतना एकतरफा क्यों था। यह लड़ाई सिर्फ बीजेपी और टीएमसी की नहीं है, यह लड़ाई उस विचार की है जिसमें लोकतंत्र सांस लेता है। अगर विरोध अपराध बन जाएगा तो लोकतंत्र का क्या होगा? अगर रंग देखकर न्याय होगा तो संविधान का क्या होगा? ममता बनर्जी हमेशा खुद को सड़क से उठी नेता के रूप में पेश करती रही हैं। आंदोलन, संघर्ष और विरोध यही उनकी पहचान रही है। लेकिन आज हालात यह है कि वही ममता बनर्जी आंदोलनों को कुचलने के आरोपों में घिरी हुई हैं। यह विरोधाभास नहीं है, यह सत्ता का स्वभाव है। जो सत्ता में आता है वह धीरे धीरे वही करने लगता है जिसके खिलाफ वह कभी खड़ा हुआ करता था। इस लाठीचार्ज के बाद बंगाल की सड़कों पर सिर्फ गुस्सा नहीं है, डर भी है। डर इसलिए कि अगर आज एक धार्मिक पहचान के साथ निकली यात्रा को रोका गया तो कल किसी और पहचान को भी रोका जा सकता है। आज अगर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर सवाल उठाना अपराध है तो कल देश के अंदर हो रही किसी भी नाइंसाफी पर आवाज उठाना भी अपराध बन सकता है। और यहीं पर केंद्र बनाम राज्य की राजनीति भी सामने आती है। केंद्र सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा रही है, लेकिन उसी मुद्दे पर राज्य के अंदर विरोध हो तो वह असुविधाजनक हो जाता है। यह दोहरा मापदंड आखिर क्यों? क्या विदेश नीति और घरेलू राजनीति अलग अलग तराजू पर तौली जाएंगी? बीजेपी इस मुद्दे को आने वाले दिनों में और तेज करेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, भावनात्मक भी है और भावनाएं जब राजनीति से जुड़ती हैं तो असर गहरा होता है। ममता बनर्जी के लिए यह चुनौती आसान नहीं है। एक तरफ कानून व्यवस्था का सवाल है, दूसरी तरफ उनकी राजनीतिक छव और तीसरी तरफ वह वोट बैंक जिसे नाराज करने का जोखिम वह शायद नहीं लेना चाहती। लेकिन इतिहास बताता है कि जब सरकारें सिर्फ एक वर्ग को ध्यान में रखकर फैसले लेने लगती हैं तो संतुलन बिगड़ता है, और जब संतुलन बिगड़ता है तो सत्ता टिकाऊ नहीं रहती। बंगाल की जनता अब यह तय करेगी कि उसे डर की राजनीति चाहिए या सवाल पूछने की आजादी। आज की यह घटना कल का इतिहास बनेगी और इतिहास सिर्फ यह नहीं लिखेगा कि लाठीचार्ज हुआ था, इतिहास यह भी लिखेगा कि उस वक्त कौन चुप था, कौन बोल रहा था और किसकी लाठी चल रही थी। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है हर उस सरकार के लिए जो यह समझती है कि सत्ता स्थायी है और जनता की याददाश्त कमजोर। सोचिए, समझिए और सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछना ही आज सबसे बड़ा प्रतिरोध है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखिए। नमस्कार।